हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जामिया मिलिया इस्लामिया का मेरे पास एक पेपर है। मैं आपको इसको हल करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बता दे रहा हूँ कि जामिया में जो भी पेपर होता है उसमें ये कृपया हमार उत्तरावली भरने संबंधित निर्देशक ध्यानपूर्वक पढ़िए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस पेपर में जो है कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। और मेरे पास जो पेपर है वो क्लास 6th स्टैंडर्ड का है, 6th एंट्रेंस का है, जामिया मिलिया इस्लामिया का, और कैलकुलेटर की अनुमति नहीं है। जैसे कि इस तरीके से पूरा मार्कशीट भरना चाहिए। ये तो इसके इंस्ट्रक्शन है। अब मैं आता हूँ बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों बच्चों, आपके पास ये जामिया मिलिया इस्लामिया का पेपर आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सबसे पहली औरत जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी वो कौन है? तो इसमें कल्पना चावला, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, सानिया मिर्जा। तो बता दें कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले बछेंद्री पाल चढ़ी थी। बछेंद्री पाल जिनके दोनों पैर कट गए थे किसी एक घटना में, ट्रेन आ रही थी और ये पार उसी ट्रेन के हादसे में इनका दोनों पैर गिर चुका था। लेकिन फिर भी एक अजीब बात, पाल सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। वहीं से उन्होंने अपने आप को निर्णय लिया, मेरे पैर भले कट गए हैं लेकिन मेरा साहस नहीं कटा है, मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के दिखाऊंगी, और सबसे पहले उन्होंने चढ़ा। कल्पना चावला एक इंडियन भारतीय महिला हैं जो सबसे पहले स्पेस में जाकर, यानी अंतरिक्ष पर, स्पेस में यानी जहाँ चांद होता है वहाँ जो है अंतरिक्ष पर जाकर इन्होंने पहला कदम भारत की तरफ से औरतों में रखा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी महान औरत थी, अपने लेडी थी भारत की। सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। इन द ब्राय फिल्म प्लांट्स बर्ड्स आर रिप्रेजेंट ऑन द एज ऑफ। ब्राय फिल्म एक जो है प्लांट होता है, उसके पेड़ में जो बर्ड्स होते हैं। तो बच्चों आपको बता दें बर्ड्स क्या होता है। बर्ड्स का ये मतलब होता है, यहाँ ये जो बर्ड्स लिखा है, इस बर्ड्स का अर्थ होता है यहाँ ये कलियाँ लिखा है। तो ब्रायोफिलियम प्लांट जो था उसमें बर्ड कहाँ उगते हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, बर्ड्स छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, उसी बर्ड के ज़रिए से धीरे धीरे नन्हा पौधा निकलता है और धीरे धीरे वो प्लांट बन जाता है, यानी पूरा पौधे का शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो ब्रायोफिलियम की पत्तियाँ जो होती हैं वो ज़मीन पर गिरती हैं। ब्रायोफिलियम की पत्तियाँ जो होती हैं वो ज़मीन पर गिरती हैं, और पत्तियाँ जहाँ गिरती हैं वहीं पत्तियों के किनारों से ही जो है छोटे छोटे कलियाँ निकलने लगती है, और वहीं से फिर से पौधा उगना शुरू हो जाता है। तो लीव्स से जो है बड जो निकलते हैं वो ब्रायोफिलियम का है। तो ब्रायोफिलियम में बड कहाँ उगते हैं? लीव्स से उगते हैं। और स्टेम में जो होता है स्ट्रॉबेरी होता है। स्ट्रॉबेरी होता है उसका जो स्टेम होता है यानी तना, ठीक है, उस तने से जो छोटे छोटे बड निकलते हैं और वहाँ से फिर एक पेड़ यानी पौधा उग जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जड़ हैं, फूल हैं। अगला आ गया, लीव्स मेक फूड बाय प्रोसेस कॉल्ड। हाँ, पत्तियों, देखिए पेड़ पौधे जो होता है अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ये आप जानते होंगे। तो पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती हैं वो अपना भोजन किससे जो भोजन बनाते हैं उसको, खाना जो बनाते हैं उसके प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक चीज़ और बता दें, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सूरज की किरणें यानी सन रे और ज़मीन से वाटर और मिनरल्स लेकर के अपना खाना बनाते हैं, यानी भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, पत्तियाँ। तो ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल जो है हरा जो है मटेरियल होता है, जो एक समझ लो एक फूड का सिंबल है, फूड को दिखाता है। ठीक है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। जर्मिनेशन होता है जब कोई छोटा सा बर्ड उगता है
और सीड से जब धीरे धीरे प्लांट उगने लगता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। यानी किसी छोटे से बीज से पौधे के उगने को ही जर्मिनेशन कहते हैं। फूड फैक्ट्री जो होता है, लीफ होती हैं, पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या है? फूड की फैक्ट्री है, वहाँ खाना इकट्ठा होता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ अगले क्वेश्चन पर। मेरा अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्वेटिक। हाँ, एक बात आपको बता दूँ, एक्वेटिक उसको कहते हैं एक्वाटिक। टिक हटा लो, एक्वा ले लो। जहाँ भी एक्वा शब्द जुड़ा हो, जहाँ भी एक्वा ये वर्ड जुड़ा हो, वो सब एक्वेटिक में आते हैं। वो सब कहाँ आते हैं? एक्वेटिक में आते हैं। ठीक है, तो जैसे एक्वेरियम कह दिया तो मतलब पानी में रहने वाले तालाब। ठीक है, एक्वा माने ही होता है पानी। अगला है आर्बोरियल। आर्बोरियल मतलब होता है जो हवा में रहने वाले जानवर होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको आर्बोरियल कहते हैं। टेरेस्ट्रियल उनको कहते हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, नादिस। तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म मतलब जीव जंतु, ठीक है, जानवर, ठीक, वो उनको एक्वेटिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड। वो जानवर जो सिर्फ पौधा खाते हैं उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस उन्हें कहते हैं जो पौधे खाते हैं। और एक बात और भी है, हर्बीवोरस सबसे पहला इकोसिस्टम में सबसे पहले नंबर पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, और हर्बीवोरस को खाने वाले यानी जैसे पेड़ पौधे उनको खाने वाले गाय, भैंस, काऊ, बफेलो, है ना, गोट यानी बकरियां, ये सब हर्बीवोरस हैं क्योंकि ये पेड़ पौधे खाते हैं। अब इनको कौन खाएगा? शेर खाएगा, भेड़िया खाएगा। ठीक है, तो जो हर्बीवोरस को खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं, यानी जो मांस खाते हैं, जो पेड़ पौधे नहीं खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, उसको कार्निवोर कहते हैं। फ्लैश यानी कच्चा मांस खाते हैं। ओमनिवोर उसको कहते हैं जो दोनों खाते हैं, जैसे हम लोग हैं, इंसान यानी आदमी, मानव, वो दोनों खाता है, उसको ओमनिवोरस कहते हैं। अब पैरासाइट उसे कहते हैं जो दूसरों पे आश्रित होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो जब कोई चीज़ें मर जाती हैं तो उनको धीरे धीरे उनको धीरे धीरे खा के ख़त्म कर दें, तो वो पैरासाइट होते हैं। परजीवी इनको कहते हैं, मतलब किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल है, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड। तो बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं एक एक सवाल का जवाब आपको आराम से दे रहा हूँ। कंडेंसेशन, ठीक है, चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड, मतलब वेपर मतलब होता है एक हिसाब से भाप। ठीक है, भाप, जब आप पानी को गर्म करते हो तो भाप में बदलता है, उस भाप को वेपर कहते हैं। ठीक है, तो जब वाटर वेपर यानी पानी का जो भाप है फिर से पानी में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कंडेंसेशन। भाप से पानी में बदलना कंडेंसेशन होता है। आप समझिए, जैसे आप मतलब केतली में पानी लिए हो, अगर उसको गर्म करते हो तो पानी क्या होता है? पहले क्या होता है? भाप बनता है। तो वाटर से वाटर वेपर बना, वाटर वेपर मतलब भाप, पानी से भाप बनना यानी वाटर से वाटर वेपर बनना, उसको इवापोरेशन कहते हैं। और भाप से फिर पानी बन जाना, जैसे ऊपर भाप बह रही है, ऊपर से हमने क्या किया? हाथ लगा दिया, धीरे धीरे क्या करता है? हमारे हाथ में पानी आ जाता है, यानी वो भाप हमारे हाथ में पानी बन जाता है, वो कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन होता कब है? जब भाप ठंडी हो जाती है तो पानी बन जाता है, तो कंडेंसेशन हो गया। ठीक है, और इवापोरेशन मतलब भाप बनना, पानी से भाप बनना। डिकंटेशन उसको कहते हैं जब किसी चीज़ को, जैसे पानी में बालू मिल गया, ठीक है, पानी में बालू मिल गया है, जब हम पानी में बालू मिल जाता है तो हम क्या करते हैं? कुछ देर के लिए जो है, मान लो गिलास में पानी है और उसमें बालू है, तो कुछ देर के लिए हम गिलास को जो है रोक देते हैं, रख देते हैं। धीरे धीरे बालू क्या होता है? गिलास की तली में जम जाता है।
तो बालू जब गिलास की तली में जम जाता है, इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर क्या करते हैं हम, गिलास को धीरे धीरे तिरछा करते हैं और पानी बाहर निकल जाता है और बालू गिलास की तली में ही रह जाता है। तो मतलब क्या है कि उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकंटेशन। मतलब किसी जो है तलछट में जब कोई चीज़ जम जाती है, फिर उसके बाद हम जो है वाटर को बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को डिकंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन ये होता है जब चाय में अगर चाय हम बनाए, उसमें चाय पत्ती है, ठीक है, तो हम उसको कैसे अलग करते हैं, हम या तो छन्नी ले लेते हैं और छन्नी में चाय गिराते हैं, धीरे धीरे सारे चाय पत्ती हमारे छन्नी में आ जाती है और हमारा चाय गिलास में चला जाता है और चाय पत्ती हमारे छन्नी में अटक जाता है। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब कुछ बड़े बड़े कण होते हैं उसको फिल्टर पेपर के ज़रिए से उन बड़े बड़े कणों को निकाल लेना, मतलब बिग पार्टिकल्स को निकाल लेने को कहते हैं फिल्ट्रेशन। एक सिंपल से बता देता हूँ, अगर चाय आपको निकालनी है, उसमें चाय पत्ती भी है, अगर चाय पत्ती सोच रहे हैं कि मेरी गिलास में ना आए और मैं चाय निकाल लूँ, तो आप क्या करते हैं, कुछ देर के लिए केतली रख देते हैं, तो सारा चाय पत्ती क्या होता है, नीचे जम जाता है। चाय पत्ती के नीचे जम जाने को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर क्या करते हैं, भगोने को धीरे धीरे हम तिरछा करते हैं, तिरछा करते तो हमारा चाय बाहर निकलता है और चाय पत्ती हमारा तली में ही जमा रहता है। अब समझ लो मैं पूरा चाय निकाल लिया, ठीक, तो पूरा चाय मेरा जो है गिलास में आ गया और पूरी चाय पत्ती मेरी जो है केतली के तली में रह गया। तो हम ये प्रोसेस क्या किए, हमने डिकंटेशन किया। क्या किया, डिकंटेशन किया। तो डिकंटेशन में दिक्कत क्या है कि सबसे पहले आपका सेडिमेंटेशन हो, मतलब चाय पत्ती आपके केतली के तली में बैठ जाए, तभी तो आप तिरछा करके चाय बाहर निकालेंगे और चाय पत्ती तली में रह जाएगी। तो ये डिकंटेशन हो गया, ठीक है, चाय को निकाल लेना तिरछा करके। और अगर हमको थोड़ा जल्दी करना है तो हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। छन्नी लाए, जल्दी से चाय ऊपर छन्नी पे गिराए, और छन्नी क्या करता है, वो छोटे छोटे क्योंकि उसके जो छिद्र होते हैं, उसके जो होल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं चाय पत्ती के मुकाबले, जिसकी वजह चाय पत्ती उनके छेद से नीचे नहीं जाने पाता है और जो है चाय हमारा नीचे अलग हो जाता है, चाय पत्ती हमारे छन्नी में ही अटक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन हो गया, यानी फिल्टर छन्नी एक हिसाब से फिल्टर का काम करती है। तो फिल्टर पेपर के ज़रिए से हम जो है बिग पार्टिकल को अलग करते हैं, बड़े बड़े कण को, यानी जैसे चाय पत्ती बड़ा कण है, इसको अलग करने को फिल्ट्रेशन कहते हैं। चलिए अगली बात मैं बताता हूँ, ईटिंग स्पॉइल्ड फूड काज। अगर हम थोड़ा सा स्पॉइल्ड मतलब ख़राब, ठीक, जो ख़राब हो चुके हैं, तो ये ख़राब खाना लिखा ना, स्पॉइल्ड फूड। ख़राब खाने से क्या होता है, फूड पॉइजनिंग। और सिंपल बात भाई, ख़राब खाना खाओगे, खाना जहरीला हो जाएगा, हमारा फूड पॉइजनिंग होगा, उससे होगा क्या, हमें उल्टी होने लगेगी। अब मलेरिया क्या है, मलेरिया तो है फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मादा एनाफिलीज उसको हिंदी में कहते हैं, फीमेल जो मतलब स्त्रीलिंग में आता है वो मच्छर, उसका नाम है एनाफिलीज मच्छर है, काटता है तो हमें मलेरिया होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, फीवर भी। ये फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर एक तरह का सिम्टम्स है, होता है, मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर वो बीमारी होता तो उसका लक्षण कैसे दिखा देता, बुखार से। तो बुखार किसी भी तरह की बीमारी नहीं है, ये एक जो है एक लक्षण है, सिम्टम्स है, ठीक है। मतलब हमें जब बीमारी, कोई भी तरह की बीमारी होता है तो हमें बुखार सा आ ही जाता है। हो सकता है हम थक जाएं तो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है हमें खांसी आ जाए तो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमें जुकाम होगा तो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, हमारा सर दर्द करे तो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। और हमारा कोई फोड़े फिंसी हो गया है जिसको हम सह नहीं पा रहे तो भी हमारा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो फीवर कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, ये एक जो है लक्षण है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात, इन विच सीजन मलेरिया इज़ मोर कॉमन। हाँ, एक बात बताते हैं कि मलेरिया कब होता है। मलेरिया एक बात तो है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब एक जीव जंतु, बहुत माइक्रो मतलब बहुत छोटे,
बहुत छोटे जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज़म होते हैं, उनको ऑर्गेनिज़म कहते हैं इंग्लिश में। वो जब हमको हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे हमारे बीमारियां होती हैं। तो मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उसको प्रोटोजोआ कहते हैं। तो मलेरिया अगर कहें किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से, क्योंकि मच्छर प्रोटोजोआ होता है उसके पास। तो एक बात सिंपल है, मच्छर कब ज़्यादा उगते हैं हमेशा याद रख लो, जब भी आपके आसपास गड्ढों में पानी इकट्ठा होगा और वो गंदा होगा तो उसके सरफेस, पानी का जो ऊपरी सतह होता है वो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाती है, जिसके वजह से मच्छर का वज़न इतना हल्का होता है कि उस पानी की ऊपरी सतह पर बैठ जाते हैं। और मच्छर अक्सर मच्छर जो होते हैं वो पानी की ऊपरी सतह पर बैठा करते हैं जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है। तो बरसात के मौसम में अक्सर पानी इकट्ठा होता है गड्ढों में और वहाँ मच्छर ज़्यादा आते हैं। तो ज़्यादा मच्छर आएंगे तो उनमें से काटेंगे तो हमें मलेरिया हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मलेरिया कब आएगा? रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में। अगली, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ नोन एज। अर्थक्वेक होता भूकंप। भूकंप, अर्थ मानता है ज़मीन, क्वेक माने झंझोर देना, भूकंप, भू माने ज़मीन, कंप माने कंपन करा देना, कंपन मतलब आगे पीछे जोर से झकझोर देना, झंझोर देना, ठीक है। तो अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहते हैं? एक बात हमेशा याद रख लो कि कोई भी अगर स्टडी आए, स्टडी की बात आए, तो कोई भी पढ़ाई होगी, ठीक है, कोई भी पढ़ाई है, अगर उसके हम उसको कहेंगे ये कौन सी पढ़ाई है, तो उसमें हमेशा लास्ट में लॉजी ज़रूर लगा रहेगा, लॉजी ज़रूर लगा रहेगा। जैसे टेक्निकल पढ़ाई करेंगे तो उसको कहेंगे टेक्नोलॉजी, लॉजी माने ही होता है अध्ययन, ठीक है। अगर बायो यानी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ें तो उसको कहेंगे बायोलॉजी, ठीक है। अगर आप भूकंप के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं सिस्मोलॉजी। सिंपल सी बात को आपको था, आप सिर्फ लॉजी देखकर भी लगा सकते थे। स्टडी आया लॉजी वाला ही सही है, बाकी में लॉजी नहीं है, ठीक है। तो सिस्मोलॉजी उसको कहते हैं जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। और एक बात इसको बता दें, रिचर स्केल क्या होता है? रिचर स्केल जब भूकंप कितनी तेज़ आया उसको बताता है कि ये रिचर स्केल, भूकंप की तीव्रता कितना तेज़ है, कितना धीमा भूकंप है, उसको बताता है रिचर स्केल, ठीक है। उसको रिक्टर स्केल कहते हैं इसमें, ठीक। और सिस्मोग्राफ होता है वो जो उसके ग्राफ को बताता है कि ये मतलब ग्राफ देखकर बताएंगे कि किस तरीके से कब कितना आया है। चलिए आगे बता दें। देयर आर एन अर्थक्वेक इन कुछ एरिया ऑफ गुजरात। गुजरात में जो है अर्थक्वेक भूकंप का